आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे हॉर्मुज के ऊपर अमेरिका ईरान दोनों के ड्रोन आए आमने सामने। समंदर और आसमान दोनों में बड़ी टेंशन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी पर IRGC की भारी तैनाती, हालात खराब। अगले कुछ घंटे अहम, मिसाइलें और पनडुब्बियां एक्टिव। ईरान ने दिखाया नया अंडरग्राउंड मिसाइल शहर, गल्फ ऑफ ओमान की तरफ मिसाइलें दागते दिखाया। अब्राहम लिंकन कैरियर पर नजर। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक का दावा, ईरान पर सीधा हमला बेहद करीब। वेस्ट एशिया में अमेरिकी एयरलिफ्ट हुई तेज, C5 सुपर गैलेक्सी रवाना। और तुर्की ने ईरान को लेकर वर्स्ट केस प्लान किया शुरू। ईरानी बॉर्डर के पास बफर जोन बनाकर ईरानियों को घुसने से रोकेगा तुर्की। शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। बड़ी खबर है, हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर इस वक्त ईरानी और अमरीकी ड्रोन एक साथ एक्टिव हैं। आसमान में हलचल है, समंदर में बेचैनी। और दोस्तों, ये साफ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा यहां पर पक रहा है, कुछ होने वाला है। इसी बीच जंग की तैयारी की तस्वीर भी सामने आ रही है। अमेरिका ने अपना भारी भरकम नेवल काफिला यानी नेवी का काफिला, समुद्री काफिला मिडिल ईस्ट के पानी में उतार दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की एंट्री के साथ ही रीजन में टेंशन एक बार फिर से तेज हो गई है। उधर ईरान भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। गल्फ के मुल्कों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान ने अपने जुनूबी साहिल पर, अपने साउथ कोस्ट लाइन पर IRGC की यूनिट्स मजबूती से तैनात कर दी हैं। खास फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर है, ताकि किसी भी मुमकिन अमरीकी हमले का जवाब दिया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने करीब 2400 किलोमीटर लंबी समुद्री सरहद पर IRGC और बसीज फोर्स तैनात की है। केशम आइलैंड और बंदर अब्बास जैसे अहम इलाकों में एक्स्ट्रा फोर्स दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ एडवांस कोस्टल डिफेंस सिस्टम, एंटी शिप मिसाइलें और ईरान की गदीर क्लास सबमरीन यानी पनडुब्बियां भी एक्टिव बताई जा रही हैं। ये सब कुछ फारस की खाड़ी में किसी भी नेवल खतरे को ट्रैक करने और रोकने के लिए तैयार हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या हवा के साथ ही समंदर और जमीन से भी ईरान पर कोई हमला होने वाला है? वरना साहिल पर इतनी फौज और IRGC के कमांडोज क्यों तैनात किए गए हैं? आसमान में ड्रोन हैं, समंदर में कैरियर और कोस्ट पर, साहिल पर मिसाइलें। हॉर्मुज के आसपास सीन अब नॉर्मल नहीं रहा। जो खबरें आ रही हैं वो बहुत टेंस कर देने वाली हैं। अगले कुछ घंटे बेहद अहम है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमला होगा, खुदा न करे कोई हमला हो, ईरान सलामत रहे हमेशा, एक गोली भी ना चले, लेकिन हालात जो हैं उन्हें पढ़ना और बताना ज़रूरी है। क्या आपने सुन लिया, समझ लिया? तो आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। ईरान ने एक नए मिसाइल शहर, एक नई मिसाइल सिटी की झलक दिखाकर एक बड़ी जंग की तैयारी का इशारा दे दिया है। ईरान के सरकारी टीवी ने एक ऐसा वीडियो ऑन एयर किया है जो सीधा मैसेज देता है कि जंग अगर ईरान तक आई तो समंदर भी महफूज नहीं रहेगा। इस दावे के मुताबिक फुटेज में ईरान की अंडरग्राउंड क्रूज मिसाइल बेस दिखाई गई है, जहां हजारों मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं। वीडियो में एक मिसाइल को गल्फ ऑफ ओमान की तरफ फायर करते हुए भी दिखाया गया है और बैकग्राउंड में इशारा साफ तौर पर अमेरिका की नेवल फोर्सेस की तरफ है, खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की लोकेशन की तरफ। यह वीडियो 27 जनवरी की शाम को शेयर किया गया और इसके बाद हलचल मच गई। इस वीडियो में IRGC के एक जनरल खुलकर कहते हैं, ये मिसाइलें दुश्मन के जहाज़ों को जहन्नम बना देंगी, यानी आग में तब्दील कर देंगी। और साथ ही ये दावा किया जाता है उनकी तरफ से कि इन मिसाइलों को जैम करना मुमकिन नहीं है। यानी ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास न सिर्फ हथियार हैं, बल्कि ऐसे एडवांस हथियार भी हैं जो हाईटेक डिफेंस सिस्टम को भी मात दे सकते हैं। अब सवाल यह है, जब अमेरिका का आर्माडा रीजन में मौजूद है, ड्रोन आसमान में है, एयरलिफ्ट तेज है और ईरान जमीन के नीचे से मिसाइलों की ताकत दिखा रहा है, तो क्या यह सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉर है या फिर किसी बड़े टकराव की जमीन तैयार हो चुकी है? आप भी बताइएगा कमेंट करके। एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। रूस की स्पुतनिक न्यूज एजेंसी ने एक हिला देने वाला इनपुट दिया है जो रीजन की धड़कन और तेज कर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की मिलिट्री बिल्डअप अब ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां ईरान पर सीधे हमले का खतरा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। इट मींस कि हमला हो सकता है, रशिया की न्यूज़ एजेंसी कह रही है। खबर के मुताबिक अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरानी मसले के अगले फेज का प्लान आउटलाइन कर चुके हैं। ईरानी मसला यानी ईरान पर हमला। मिलिट्री तैयारी का लेवल अब बहुत हाई है और हालात एक रेड लाइन तक पहुंच चुके हैं जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता। इट मींस
कि जंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं ईरान और अमेरिका के साथ इसराइल। दोस्तों, एक और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की मिलिट्री एयरलिफ्ट वेस्ट एशिया में अब और तेज हो गई है। एक और C-5 सुपर गैलेक्सी हवाई जहाज रीजन की तरफ रवाना हुआ है, जो शायद थार्ड या पैट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेकर जा रहा है। यानी साफ है कि अमेरिका अब सिर्फ ताकत दिखा नहीं रहा, बल्कि रीजन में अपने डिफेंस नेटवर्क को और मजबूत कर रहा है। ये मूव ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले के लिए तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है। जितनी भी अपडेट्स आपको दी हैं, सब 27 जनवरी की शाम और रात में डेवलप हो रही हैं, जो बताती हैं कि अगले कुछ घंटे बेहद अहम है। ध्यान रखिएगा। अब एक और खबर सुनिए। जब भी जंग जैसे हालात होते हैं तो पड़ोसी मुल्क अपनी सरहदें चाक चौबंद कर देते हैं, और वही काम तुर्की ने भी किया है। तुर्की ने ईरान को लेकर वर्स्ट केस सिनेरियो की तैयारी शुरू कर दी है, और अंदर खाने जो बातें सामने आई हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। तुर्की इस बात पर सोच रहा है कि अगर ईरान में हालात और बिगड़े तो ईरानी बॉर्डर के उस पार ही एक तरह का बफर जोन बनाया जाए, ताकि नए रिफ्यूजीज की लहर तुर्की में दाखिल ना होने पाए। यानी ईरान की सरहद के अंदर ही बफर जोन बना दिया जाए। तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री के सीनियर अफसरों ने तुर्की की पार्लियामेंट में बंद दरवाजों के पीछे हुई मीटिंग्स में पार्लियामेंट मेंबर्स को यह बताया है कि ईरान से जुड़े कई खदशों पर काम हो रहा है। मिडिल ईस्ट आई की खबर के मुताबिक तुर्क अफसरों ने साफ तौर पर बफर जोन का लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा कि हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा ताकि पलायन यानी माइग्रेशन ईरानी साइड में ही रुका रहे। तो ईरान की सरहद के अंदर आकर तुर्की बफर जोन कैसे बनाएगा? मुझे लगता है कि अगर जंग हो गई, हालात ख़राब हो गए, तो ईरान तुर्की को उस वक्त ना रोक पाए, इसलिए तुर्की की फौज अंदर आकर ईरान की सरहद में बफर जोन बनाएगी। तुर्की पहले ही अपने 560 किलोमीटर लंबे ईरान बॉर्डर को लगभग किले में बदल चुका है। इसमें से 380 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की दीवार है और 553 किलोमीटर की गहरी डिंचेस हैं। 200 से ज्यादा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टावर्स हैं। ड्रोन सर्विलांस सिस्टम और एयर पेट्रोलिंग से हर वक्त यहां पर निगरानी चल रही है। मकसद साफ है कि एक भी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट अंदर ना है, क्योंकि इस तरीके से दुश्मन भी तुर्की में आ सकते हैं, वो चाहे मोसाद के एजेंट्स हो या कोई और। इसी ब्रीफिंग में तुर्की के अफसरों ने यह भी दावा किया कि हालिया महीनों में ईरान के अंदर महंगाई और करेंसी क्रैश से बढ़ के प्रोटेस्ट में करीब 4000 लोग मारे गए और 20,000 से ज्यादा जख्मी हुए। यानी तुर्की के मुताबिक ईरान के अंदर का सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर किसी भी वक्त बॉर्डर क्राइसिस में बदल सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या तुर्की को सच में ईरान के अंदर हालात फटने का खौफ है, या फिर ये सारी तैयारी उस बड़ी जंग के साइड इफेक्ट्स को रोकने की कोशिश है जिसकी आहट पूरे वेस्ट एशिया में सुनाई दे रही है। क्या आपको भी सुनाई दे रही है? और एक हेडलाइन जेफीड की जो ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो उनके आसपास लोग रहते हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी कि ईरान पर हमला वगैरह करना है तो क्या क्या चीज़ें वगैरह ध्यान में रखनी चाहिए। ये बात भी उस दौरान बताई गई कि साल 1979 के बाद ईरान अपने इस वक्त के सबसे कमज़ोर और सबसे ख़तरनाक हालात में है। जी, जिस तरीके का प्रोटेस्ट अभी हुआ है, जितने हज़ार लोग अभी मारे गए हैं और जिस प्रोटेस्ट की वजह से जंग के हाल बन गए हैं, जंग की सूरत बन गई है, वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस्लामिक निज़ाम आने के बाद से ईरान में ऐसी सूरत हाल कभी नहीं बनी थी। ये प्रोटेस्ट ईरान के निज़ाम के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हुए हैं, और ट्रंप को भी ये बताया गया है कि 1979 के बाद ईरानी निज़ाम, ईरान की हुकूमत अपने सबसे कमज़ोर दौर में है, अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। इंसान हूँ, सोता हूँ। लोग पूछते हैं कि सुबह में देर से आया। भैया, सुबह 7 बजे वीडियो आता है, 10 बजे आता है, उसको सब करके फिर थोड़ी देर 3 घंटे सोए आज भी, और रात में फिर हम लग जाते हैं दोपहर से। तो भाई चिट्ठी थोड़ी ना है, थोड़ा बहुत तो आराम हमें भी। आपकी मोहब्बत है कि आप हर वक्त वीडियो मांगते हैं, लेकिन रिसर्च मुझे करना है, पढ़ना मुझे है, प्री प्रोडक्शन मेरे नाम है, पोस्ट प्रोडक्शन मेरे नाम है, एंकरिंग मेरे नाम है। तो अब बताइए मुझे कहाँ सांस मिलती है? अगर रात में कुछ खुदा ना करे हो जाए और मैं ना अपडेट दे पाऊँ तो समझ लीजिएगा कि 3 घंटे सोया था। सलामत रहिए, खुश रहिए। ईरान की सलामती के लिए दुआ करते रहिए और दुनिया भर की सलामती के लिए कीजिए कि कहीं जंग ना हो।